जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों के शरीर में झटके लगते हैं या जिन लोगों के हाथों में पैरों में कंपन होता है, इसके पीछे क्या वजह होती है। देखिए मित्रों, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग भगत होते हैं या जो लोग पूजा पाठ करते हैं या जो लोग साधक होते हैं, तो उनके साथ में क्या होता है कि जब कोई शक्ति उनके साथ में चल रही होती है या वो किसी शक्ति का आवाहन कर रहे होते हैं। मान लीजिए आप आसन के ऊपर बैठ करके और किसी शक्ति का आवाहन कर रहे हैं या फिर किसी शक्ति के मंत्र का जप कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जब उस मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर पे पड़नी शुरू होती है, तो वो हमारे शरीर की ब्लॉकेज खोल देती है। यानी कि जहाँ जहाँ पर आपके चक्र सुप्त अवस्था में है या चक्रों की जो गति है वो खराब स्थिति में है, या चक्रों की स्थिति खराब स्थिति में है, चक्र आपके गति नहीं कर रहे हैं, आपको उचित फल नहीं दे रहे हैं, चक्र आपको पूरा फायदा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जब मंत्र की ऊर्जा हमारे शरीर में पड़नी शुरू होती है, तो वो हमारे चक्रों को शुद्ध करना शुरू करते हैं। हमारे चक्रों में जो ब्लॉकेज है, जो गंदगी, जो इतने सालों के हमारे पाप कर्म और जो भी कर्म हम प्रतिदिन कर रहे हैं, उनकी जो ऊर्जा बैठी पड़ी है, जो गंदी ऊर्जा, मैली ऊर्जा बैठी पड़ी चक्रों पे, उनकी सफाई होनी शुरू होती है। अब जब एक बार जब सफाई होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा शरीर रिएक्ट करता है, हमारे चक्र रिएक्ट करते हैं, और जब वो रिएक्ट करते हैं तो हमारे शरीर में झटके लगते हैं, हमारे हाथों में हमारे पैरों में कंपन होना शुरू होता है। और जब हम शक्ति का आवाहन करते, तो वो शक्ति जब हमारे शरीर में प्रवेश करना शुरू करती है, तो वो भी झटके से प्रवेश करती है, तो हमारे शरीर में झटका लगता है। और जब शक्ति निकलती है तब भी हमारे शरीर में झटका लगता है। चक्र जब घूमते हैं झटके से, तब भी हमारे शरीर में झटका लगता है। हमारे हाथों में इसी वजह से कंपन होता है, हमारे पैरों में इसी वजह से कंपन होता है, हमारे सिर में इसी वजह से कंपन होता है। आपने देखा होगा कि जो अक्सर जो भगत होते हैं, जो ओझा तांत्रिक सोखा लोग होते हैं, वो जब किसी भी व्यक्ति की पूछा दे रहे होते हैं, किसी भी व्यक्ति की जानकारी दे रहे होते हैं, तो उनका कई बार क्या होता है कि हाथ उनका वाइब्रेट होता रहता है, हल्का 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 हाथ वाइब्रेट होता रहेगा, किसी का सिर वाइब्रेट होता रहता है। ठीक है, किसी की आंखें ऐसे मतलब कि वाइब्रेट होती रहती है, अंदर ही अंदर पुतली उनकी एक जगह स्थिर नहीं रहती, इधर उधर घूमती रहती है। किसी की पुतली आपने देखी होगी एकदम ऊपर को ठस जाती है, किसी की नीचे को ठस जाती है, किसी के मुंह का जो हाव भाव वो बदल जाता है, किसी के पैर वाइब्रेट होते रहते हैं, और कोई साधक किसी की गर्दन टेढ़ी रहती है। तो ये क्यों होता है? ये शक्ति की वजह से होता है, ये ऊर्जा की वजह से होता है। वो जो ऊर्जा है वो किसी एक चीज़ में ज़्यादा गति कर जाती है, यानी किसी एक स्थान पे ज़्यादा उसका फ्लो बढ़ जाता है, तो इसी वजह से उस स्थान पर या तो कंपन होने लगता है, या वाइब्रेशन होने लगती है, या वो जगह ही टेढ़ी हो जाती है, या वो आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, या वो गर्दन टेढ़ी हो जाती है। तो इस तरीके से ऊर्जा हमारे शरीर में फ़्लो करती है, हमारे चक्रों में फ़्लो करती है। और हमारे शरीर में सिर्फ सिर्फ 7 चक्र ही नहीं होते, हमारे शरीर में पूरे के पूरे 108 चक्र होते हैं। हर स्थान पे अलग अलग चक्र होता है, जो अगर सही होता है तो हमारे शरीर भी सही रहता है, हमारी आत्मा सही रहती है, हमारी ऊर्जा सही रहती है, हमारा आभामंडल सही रहता है। और किसी भी चक्र में कोई समस्या आ गई, कोई चक्र बंद हो गया या कोई चक्र उल्टी दिशा में घूमने लगा, तो उसी स्थान पर रोग बन जाता है, बीमारी बन जाती है, वही उसी स्थान पर कैंसर बन जाता है और तमाम तरह के रोग बन जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जब भी हम किसी देवता का आवाहन करते हैं, किसी देवी या किसी देवता के मंत्र का जप करते हैं, तो हमको सबसे पहले तो बिल्कुल सही होकर के बैठना चाहिए। यानी कि जो हमारे शरीर का जो पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रख करके बैठो, और आपके पैर बिल्कुल ऐसे बनने चाहिए जैसे कि एक त्रिकोण बन रहा है। ठीक है, त्रिकोण जब आपका शरीर रहता है और आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है, तो ऊर्जा बिल्कुल अच्छे से आपके शरीर में फ्लो करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बैठो तो हाथों को बांध करके बैठो, है ना। कई लोग मुद्राएं हैं अलग अलग, कई लोग ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, तो दोनों हाथों को अपनी गोद में रख करके बैठो, ताकि जो ऊर्जा का फ्लो है वो बिल्कुल
रोटेट होकर के पूरी रोटेशन में रहे और अच्छे से आपके चक्र भी जागृत हो सके और आपके शरीर की जो सफाई हो रही है चक्रों की वो एकदम सही से हो सके और आपके शरीर में कोई दिक्कत ना आए। अगर थोड़ा बहुत तो दिक्कत आती है, थोड़ा बहुत तो झटका महसूस होता है शरीर में, लेकिन धीरे धीरे करके जब चक्र पूरी तरीके से क्लीन हो जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति सही से एकदम ऊर्ध्वगामी होने लगती है, ऊपर को बढ़ने लगती है, तो फिर ये दिक्कत होनी बंद हो जाती है। शुरू शुरू में दिक्कत होती है। अब यहाँ पर यह भी चीज़ देखी गई है कि जिन लोगों के साथ में कोई नेगेटिव शक्ति भी जुड़ जाती है तो वो भी थोड़ा थोड़ा इसी तरीके का प्रभाव दिखाती है शरीर पे। आपने देखा होगा कि जिनके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया रहता है या कोई ऊपरी शक्ति रहती है तो उनके साथ भी यही दिक्कत रहती है। होता क्या है कि जो ऊपरी शक्ति रहती है, नेगेटिव शक्ति रहती है, वो भी किसी एक स्थान को चुन लेती है और वो सबसे कमज़ोर स्थान को चुनती है। उस व्यक्ति के पूरे शरीर में जो सबसे कमज़ोर स्थान होगा वो शक्ति उसी स्थान को पकड़ती है, क्योंकि वहीं से उस व्यक्ति के प्राण लिए जाते हैं उस नेगेटिव शक्ति के द्वारा, उस भूत प्रेत के द्वारा। अगर उस व्यक्ति का पेट कमज़ोर है तो वो पेटों को ख़राब करेगी। अगर उस व्यक्ति का दिमाग कमज़ोर है तो दिमाग पे जा कर के बैठेगी। हाथ कमज़ोर है तो हाथ पे जा कर के बैठेगी। अगर पैर कमज़ोर है तो पैर पे जा कर के बैठेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति इस स्थान से पहले से ही कमज़ोर है तो मुझे इसी पे अटैक करना है। क्योंकि ये शरीर है, शरीर में हर अंग का अपना अपना एक काम होता है। अगर मान लो आपके हाथ नहीं होंगे तो क्या आप काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आप वैसे ही अपाहिज बन जाओगे। ब्रेन अगर आपका इधर उधर हो गया तो आप पागल हो जाओगे। आंखें चली गई तो आप अंधे हो जाओगे। मुंह चला गया तो आप बोल नहीं सकते। तो हर एक पार्ट अपने आप में पूरा का पूरा शरीर है। अगर कोई एक भी पार्ट आपका ख़राब हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो ये शक्तियाँ भी इसीलिए एक ही पार्ट को चुनती है। और वही पार्ट आपने देखा होगा कि भूत प्रेत जिनके ऊपर आते हैं वो एकदम गर्दन टेढ़ी कर लेंगे अपनी। कोई अपना हाथ ही मोड़ लेगा, कोई अपना पैर ही मोड़ लेगा, कोई एकदम अपना अपने जैसे मतलब लेटने लोटने पोटने लगता है कि इसका उसके साथ कितना बुरा कर दूं। कोई एकदम सिर को ही एकदम ऐसे खींचेगा, बालों को खींचेगा, अपने अपने गाल खींचेगा, अपना अपना हाथ पैर अपना शरीर का मांस नोचेगा। इस तरीके की हरकत करते हैं भूत प्रेत के रोगी। और कोई तो मेंटली कर देगा एकदम। तो ये इसी वजह से ही होता है, इसी वजह से शरीर खराब होता है। अब इसमें जो पॉजिटिव शक्ति होती है वो तो जब आएगी तो वो जब तक वो पॉजिटिव शक्ति शरीर के ऊपर रहती है तब तक तो व्यक्ति ठीक रहता है। उसके बाद वो व्यक्ति जब तक रहेगी मतलब तब तक थोड़ी देर के लिए उसका थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ दिक्कत लग रही है, क्योंकि वो शक्ति का प्रभाव होता है, वो पॉजिटिव शक्ति का प्रभाव होता है। लेकिन जब वो जाएगी तो व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, शरीर के किसी अंग में दर्द नहीं, कोई थकान नहीं, कोई सुस्ती नहीं, कोई आलस नहीं, कोई कुछ नहीं, शरीर एकदम पहले जैसा नॉर्मल। लेकिन जब भूत प्रेत किसी के शरीर पे आते हैं तो वो जब आएंगे तो शरीर बड़ा पावरफुल रहेगा। अच्छा एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि जब देवी देवता हमारे शरीर पर रहते हैं जितनी देर तक, उतनी देर तक क्या होता है कि हमारा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस होता है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस होता है। लेकिन जब देवी देवता चले जाते हैं शरीर से निकल करके तो हमारा शरीर का वो जितना दर्द होता है, जितना टूटापन, जितना ज़्यादा थकावट रहती है वो सब अपने साथ लेके चले जाते हैं और हमारा शरीर एकदम निर्मल हो जाता है। लेकिन जब भूत प्रेत रहते हैं शरीर पे तो शरीर बड़ा पावरफुल रहता है। लेकिन जब भूत प्रेत शरीर से निकल करके जाते हैं ना तो शरीर की सारी ऊर्जा खींच के ले जाते हैं, शरीर का सारा खून चूस के ले जाते हैं, सारी पावर चूस के ले जाते हैं, तो हमारा शरीर पूरा बेकार हो जाता है। तब लगता है कि किसी ने कितना मारा है, कितना पीटा है, कितना शरीर टूटा हुआ है, कितना रोगग्रस्त है शरीर। तो ये पहचान होती है देवी देवताओं के आने की और भूत प्रेत के आने की। तो ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ देखी गई है और इसमें यही सबसे मेन रीज़न होता है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना और माता रानी आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है मित्रों, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।